आलू आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। ठीक है भैया, 50 के आलू और टमाटर दे दो। शुभम आलू और टमाटर 50 रुपए के लेकर बाजार की तरफ पंखा खरीदने के लिए जाता है, जहां पर बाजार में सभी प्रकार के सामान थे। एक जगह पर पंखा और कूलर का दुकान देखकर उसके पास जाता है। यहाँ पर इतनी महंगी महंगे सामान दिख रही है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा पंखा ले सकूं। अरे शुभम भाई, कैसा है? भाई, मैं तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? अरे भाई, भूल गया क्या? हम बचपन में साथ में पढ़ा करते थे, मिथिलेश में। मिथिलेश नाम लेते ही शुभम उसकी पहचान जाता है। अरे हाँ भाई, याद आया, तू तो काफी बड़ा हो गया, बदल गया है। दुकान तेरी है क्या भाई? हाँ भाई, मेरी दुकान है। तुझे कुछ लेना है क्या? जो मन करे तो ले सकता है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मेरी बेटी ने कहा है एक पंखा ले आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ पंखा खरीद सकूं। कर दी ना भाई, छोटी मुंह और बड़ी बात। मैं तेरा दोस्त हूँ यार, तुझे जो पंखा लेना है ले। मैं तुझसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। तेरे पास पैसे आ जाएं तो दे देना। अपने दोस्त की बात सुनकर शुभम बहुत ही खुश हो जाता है। वो ज्यादा बड़ा नहीं, एक मीडियम साइज का पंखा खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसके हाथ में सब्जियों और पंखा को देखकर उसके बेटे और बेटियां खुश हो जाते हैं। मेरे पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। हम लोगों को भी गर्मी नहीं लगेगी। अच्छे घर में पंखा देखकर खुश हो जाते हैं। आप पंखा तो ले आए, लेकिन आप उदास क्यों हो? सेठ ने तो बस 500 देकर मुझे निकाल दिया। अब आज का राशन आ गया, अब आगे क्या करेंगे? बाकी दोस्त मिला था, उसी ने मुझे पंख दिया है। आप इतना मेहनत करते हो, फिर भी सेठ तुमको पैसे नहीं देता है, और ऊपर से काम से भी निकाल दिया। मैं तो शुरू से कहते आ रही हूँ, अभी वहाँ पर खाना बनाते हो, जिस वजह से उसका ढाबा चलता है। आप भी एक छोटा सा मटन चावल का ढाबा क्यों नहीं खोल देते? बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन इतने बर्तन और बाकी सामान अपने पास है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो उसके पास एसी लगा हुआ है, जिस कारण ही गांव वाले उसके पास खाने जाते हैं। उसे मटन ले आओ, कल मटन चावल का हम भी दुकान लगाएंगे। आगे ऊपर वाला देख लगा। अपनी पत्नी के कहने पर उसने अगले दिन ही किराए पर लेकर एक छोटा सा ढाबा जैसा लगा लिया। शुभम ने अपना फेमस मटन और चावल बनाया। आओ भाई आओ, शुभम के हाथ का फेमस मटन और चावल खाओ। मेरे हाथ का स्वाद जो कहीं नहीं मिलेगा। शुभम ने ढाबा खोला है, ये देखकर गांव के कुछ लोग खाने भी आ जाते हैं। अरे यार शुभम, तूने सेट के वहां काम करना छोड़ दिया। अरे तू खुद का ढाबा लगा लिया। सेठ ने तो मुझे निकाल दिया भाई, अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना भाई, मटन चावल खिला। शुभम खुश होकर उनको मटन चावल दे दिया। लोग मटन चावल तो खा रहे थे, मटन चावल स्वादिष्ट भी था, लेकिन सेठ के जैसा इन लोगों के ढाबे पर एसी नहीं था। देख भाई, तेरे यहाँ का मटन चावल तो वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इस गर्मी में तेरे यहाँ हम लोग तपते हुए मटन चावल नहीं खा सकते। हाँ भाई, जितना खाया नहीं उतना तो पसीना से निकल गया भाई। हाँ भाई ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ कुछ करो, वरना तुम्हारा ढाबा नहीं चलने वाला। वो लोग जानते थे कि बिना एसी के उनके पास कोई भी खाना नहीं आएगा। वो लोग क्या ही कर सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तुम शुभम के ढाबे पर खाना आना बंद कर देता है। अब तो लोग सेठ के ढाबे पर जाकर ही खाना खाते। हाँ, भले ही उनके यहाँ खाना तो उतना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन लोग एसी की हवा खाने जाते थे। क्या करे भाग्यवान, अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाने नहीं आ रहा है। लोगों को तो एसी ढाबे में खाने का आदत हो गया है। वैसे भी गर्मी के महीने में कौन सी भला हमारे छोटे से ढाबे में आकर खाना खाएगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एसी ले सके। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, अब तो आगे के लिए सामान भी लाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। भाग्यवान, अब तो हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा। देखो, कोई भी गांव वाला हमारे मटन चावल खाने ही नहीं आ रहा है, और आएगा भी क्यों इतनी गर्मी जो है। आज हम ढाबा लगा कर देखते हैं।
अगर आज कमाई नहीं होती है तो कल से हम नहीं लगाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सेठ के ढाबे पर लोग आकर बड़े मजे से एसी में बैठकर मटन चावल खाने का मजा ले रहे थे। क्या बात है शुभम, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? बड़ा आया मेरी बराबरी करने वाला। एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे, अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा, और तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं दो एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। शुभम और हरिप्रिया ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। चलो भाग्यवान, शाम भी हो गई है और कोई भी नहीं आया। ढाबा बंद करके घर जाते हैं। दोनों अपना ढाबा बंद करने वाले थे कि देखते हैं कि सामने वाले ढाबे पर कोई शहरी आदमी सेठ से मदद मांग रहा था। भैया मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। पास ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें आज रात रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रख लूं। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। और छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढारे का शटर गिरा दे, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। उसे शहरी आदमी की बात सेठ एक भी नहीं सुनता है और अपना ढाबा बंद करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब उसकी पत्नी और शुभम देख रहे थे। वो देखो भाग्यवान, लगता है उनको मदद की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता सेठ उन लोगों की मदद करने वाला है। उसके बाद शुभम और उसकी पत्नी उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हो, और आप तो इस गांव के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। हाँ भैया, वो क्या है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हमें आज रात रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। भैया जी आप चिंता मत करो, आप दोनों हमारे ढाबे आ जाओ। उसके बाद शुभम और उसकी पत्नी उन शहरी लोगों को अपने ढाबे पर ले आते हैं और उन लोगों को खाने के लिए थोड़ा देते हैं। साहब, आप ये मटन और चावल खा लो, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप यहाँ आज रुक सकते हो। उसके बाद वो दोनों वहाँ का मटन चावल खाने लगते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे यहाँ का मटन चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। नहीं साहब, आज हमारा आखिरी दिन था, अब से हम अपना ढाबा बंद कर देंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस गर्मी में एसी लगा सके। इस वजह से उस सेठ के पास ही लोग जाकर एसी वाले ढाबे पर खाना खाते हैं। तुम चिंता मत करो भाई, शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम इतना अच्छा मटन चावल बनाते हो, तुम इतने अच्छे आदमी हो, भगवान ने किसी कारण से हमें यहाँ पर भेजा होगा। तुमने हमारी मदद की, आगे जाकर हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुमने निश्चिंत हो जाओ, मैं कल ही आकर तुम्हारी मदद करूंगा। उसे शहरी के आदमी का बात सुनकर वो दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन शहरी व्यापारी आकर इसके लिए एक अच्छा सा ढाबा खुलवा देता है और उसके ढाबे पर एसी भी लगा देता है। उसके बाद से तो उसका ढाबा बहुत ही अच्छा लग रहा था। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। लोग मेरे पास भी खाने आएंगे। भाई कैसी बात कर रहे हो, तुमने हमारी मदद की और हमने तुम्हारी। उसके बाद क्या था, गांव के सारे लोग सेठ का ढाबा छोड़ते अब शुभम के ढाबे पर आने लगते हैं और शुभम का ढाबा भी जोरों शोरों से चलने लगता है। अरे शुभम भाई, अब तो तुम भी ऐसी लगा लिए। अब मुझे नहीं लगता कि सेट कर हवा चलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का मटन का जो स्वाद है सेट की ऐसी वाले ढाबे में कहाँ। अब तो सेठ को भी समझ आ गया था कि उसने शुभम को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।